मुद्दों पर चर्चा हुई है और इंडस्ट्री क्या चाहती है और आपकी तरफ से क्या एश्योरेंस दिया गया है इंडस्ट्री को? नहीं, आज जो है सीआईए की मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें इंडस्ट्री के सभी अधिकारी और हमारे इंडस्ट्री के जितने सीआईए के मेंबर्स हैं, हमारा एक इंटरेक्शन हुआ है और एक विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जाए। और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो इंडस्ट्री और आए, क्योंकि हिमाचल में 2004 में जब इंडस्ट्री आई थी तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको इंडस्ट्रियल पैकेज आया था। आज हमारा लक्ष्य है कि हम नई इंडस्ट्री को भी लाएं और जो पुरानी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री सस्टेन भी करें। 2004 में हमारा जो एक्सपोर्ट था इंडस्ट्री का वो 550 करोड़ हुआ करता था, मगर 2025 में हमारा जो एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है, वो 20,000 करोड़ रुपए के करीब हमारा इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, हिमाचल से जो एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा जीडीपी का जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री का, वो इट इज़ 43% ऑफ द स्टेट। आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है इंडस्ट्री के सभी लोगों ने, जो उनको समस्या आ रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे बिजली की है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। और सबसे बड़ी समस्या इंडस्ट्री को जो आती है, वो जब इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को ये अप्लाई करते हैं एनओसीज़ को कलेक्शन करने में, और विशेष करके जो हमारी 118 है उसकी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और बदलाव करेंगे? हाँ, हम सर ये हमारे लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है, और हम इन टर्म्स ऑफ जैसे रीसेल है, रीसेल में भी जो है 118 में, उसमें 118 दोबारा लेनी पड़ती है। अब जब एक किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी लैंड की एक बार 118 ले ली है तो उसको रीसेल, उसको जो है दोबारा लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको हम ईज आउट कर रहे हैं। यहाँ जैसे फायर के एनओसीज़ है, पॉल्यूशन कंट्रोल के एनओसीज़ है, एनवायरनमेंट के एनओसीज़ है, उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा की, और हम जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हिमाचल प्रदेश में जो है बना रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है और इन्वेस्टमेंट आए। हाँ, बिजली के बारे में भी चर्चा, क्योंकि ये आपदा आने की वजह से थोड़ी हिमाचल की हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, और हमारे जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो अवार्ड है, उसमें भी हमारी जो आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो 2021 में 10,000 करोड़ थी, वो इस 25 में 3200 करोड़ रुपए आई है। तो उसका जो है फ़र्क पड़ रहा है। मगर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बिजली के दाम जो है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। अभी 40 पैसे पर यूनिट जो है अक्टूबर से जो उनको डीबीटी के आधार पे जो रिफंड कर दिया जाएगा। तो हम इस ओर जो है वो सोच रहे हैं, और हम गहराई से इनको कर रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश में और इंडस्ट्रीज़ जो है वो आए। आपने बोला पॉलिटिकल, क्या उससे नुकसान हुआ इंडस्ट्री? नहीं, देखो ऐसा होता है कि जब अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो है हिमाचल प्रदेश में 2 बार आ चुकी है, 2023 में और 2025 में आई है, और उससे 2023 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और 2025 में भी 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमको जब हमारी चुनी हुई सरकार को कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट में भी उसका असर पड़ता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री है, चाहे इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म प्रोजेक्ट्स है, चाहे इन टर्म्स ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। हमारे जो कांग्रेस के एमएलए उनको वो डिफेक्शन करा करके वोट लिया और सरकार को गिरने की कोशिश की, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमने उस सरकार को बचाया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार, मैं कहूँ कि 2027 तक मजबूती है। हमारे कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री के साथ जो है नेतृत्व में खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं, और 2027 तक हम सरकार को करेंगे, और 2027 में हिमाचल प्रदेश में हम दोबारा रिपीट करेंगे। हिमाचल प्रदेश को विकास करना, विकास लाना, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज्म है, हमारा जो है लक्ष्य है। सर, आपने कहा है कि जो नदियां हैं सर, उसमें सिल्ट बढ़ रही है, पत्थर बढ़ रहे हैं, और जो है बहकर हरियाणा और पंजाब में चले जाते हैं। सर, कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है? ये देखो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड हिमाचल में हमें एफसीए लगता है। कुल्लू मनाली में त्रासदी आई और बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो रिवर बेड उठ गए हैं। मगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हम अगर किसी रिवर बेड को ऑक्शन करते हैं, तो रिवर बेड को ऑक्शन करने के बाद केंद्र सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से एफसीए लेना पड़ता है। हमने हिमाचल प्रदेश में 332 साइट्स, रिवर साइट्स, चाहे वो ब्यास की है, चाहे यमुना की है, हमने रिवर साइट ऑक्शन की है।
लगभग कोई 105 करोड़ रुपए की, मगर 322 एफसीए की साइट्स में से हमारे को फॉरेस्ट क्लियरेंस सिर्फ एक में मिली अभी तक। पिछले 7-8 सालों से एक को मिली है। अब नितिन गडकरी जी खुद कह रहे हैं कि जो रिवर बेड्स का जो लेवल है वो किया है, उसमें से ड्रेजिंग करके पत्थर को निकालना पड़ेगा। मगर एफसीए जो है वो एक बहुत बड़ी हर्डल है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार हमारे को जो नदी और नाले खालों में से ड्रेजिंग करने की अनुमति जो है, वन टाइम अनुमति हमको दे। अब आप ब्यास नदी जो है वो 4 जिलों से क्रॉस करती है, मंडी और कुल्लू में एफसीए लगता है, और हमीरपुर और कांगड़ा में ब्यास नदी के किनारे से जो है एफसीए नहीं लगता है। तो ये दोहरा मापदंड है, इसको चेंज करने की और इसको लिबरल बनाने की जो है वो जरूरत है। अब हमारा 2022 में हमारा जो रेवेन्यू था वो 230 करोड़ रुपए होता था। हमने नई माइनिंग पॉलिसी ला करके हमने पिछले साल का हमारा जो माइनिंग का है वो 356 करोड़ रुपए पे आया है। हमने लगभग कोई 140 करोड़ रुपए जो है हमारा रेवेन्यू को इंक्रीज हुआ है। तो हमको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा, आसान करना पड़ेगा हमको, ताकि हमारा रेवेन्यू भी बढ़े। सर, नेता प्रतिपक्ष आम जनता को भी लाभ मिले? नहीं, देखो, निश्चित रूप पे जीएसटी में जो बदलाव आया है, जो 4 स्लैब से 5%, 12%, 28% और 28% का, उसमें 2 स्लैब्स को ख़त्म करके जो है 12%, 8% और 5% पे गए। निश्चित रूप पे हमने इसका स्वागत किया है। मैंने खुद अपने आप इसका स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी ने इसका स्वागत किया है कि भाई इसमें आम आदमी को राहत मिलेगी, चीज़ों की दाम घटेंगे, कम होंगे। मगर प्रश्न ये नहीं है, हम एज एन गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश को लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए का जीएसटी की कलेक्शन में नुकसान होगा। ये हिमाचल प्रदेश को नहीं, हिंदुस्तान के सब राज्यों को इसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन में इसको नुकसान होगा। और ये चिंता व्यक्त केवल हिमाचल प्रदेश ने नहीं की है फाइनेंस मिनिस्टर से, ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि जो हमको रेवेन्यू लॉस होगा जीएसटी का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनसेट करे। जब 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था और उस वक्त जो शॉर्टफॉल था ये एक्सपेक्टेड था कि 14% इंक्रीज हर साल होगा, मगर जिन स्टेटों में 14% इंक्रीज नहीं हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको जीएसटी की में कंपनसेट किया, मगर 2022 में उसको बंद कर दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये कदम उठाया है स्वागत योग्य कदम है, मगर स्टेटों को जो नुकसान होगा, जिन स्टेटों को नुकसान होगा, विशेष करके छोटे स्टेटों को ज़्यादा नुकसान होगा, तो उन स्टेटों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनसेट करना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है। 118 में क्या बदलाव किए जाएंगे ताकि 118 में कुछ दिक्कतें हैं जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि अगर किसी एक प्रॉपर्टी को, किसी भी ज़मीन को या किसी को भी 118 की परमिशन एक बार ले लेते हैं तो उसको रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए उसको दोबारा से 118 लेनी पड़ती है, कि जो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर उस कंपनी का नाम चेंज करना हो या उस कंपनी में कोई डायरेक्टर नया आता है या डायरेक्टर चेंज होते हैं तो उसको दोबारा से 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी कि 118 को जो कि रीसेल है या कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि रेंट पे 2022 में जो भाजपा सरकार थी, रेंट पे कोई फैक्ट्री लेना चाहता है तो उसको 118 कर लगा दी गई थी। तो हमने कहा है कि 118 को इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इसमें ढील देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो इनफ्लो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो कारोबारी आएगा उसको अपनी क्लियरेंसेस कराने में आसानी हो जाएगी। हमने रिक्वेस्ट की है और मुझे लगता है सरकार ने और मुख्यमंत्री जी जो है इस ओर बहुत गहराई से सोच रहे हैं और इसमें जो है अभी कुछ कदम उठाए जाएंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।